जय श्री राम। श्री रामचरितमानस प्रथम सोपान बालकांड पृष्ठ संख्या 29 से दोहा नंबर 23 से शुरुआत करेंगे। दोहा नंबर 24 के बाद पहला विश्राम शुरू हो रहा है। जय श्री राम। निर्गुण ते एहि भांति बढ़ना, नाम प्रभाव अपार। कहु नाम बड़ राम ते, निज विचार अनुसार। इस प्रकार निर्गुण से राम नाम का प्रभाव अत्यंत बड़ा है। अब अपने विचार के अनुसार कहता हूँ कि नाम से भी बड़ा है। राम भगत हित नर तनुधारी, सही संकट किए साधु सुखारी। नाम सप्रेम जपत अनयासा, भगत होई मुद मंगल वासा। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम। श्री रामचंद्र जी ने भक्तों के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करके स्वयं कष्ट सहकर साधुओं को सुखी किया, परंतु भक्तगण अपने प्रेम के साथ नाम का जप करते हुए सहज ही आनंद और कल्याण के घर हो जाते हैं। राम एक तापस तिय तारी, नाम कोटि खल कुमति सुधारी। ऋषि हित राम सुकेतु सुता की, सहित सेन सुत किन्हि बबिबा की। ऋषि हित राम नाम सुकेतु सुता की, सहित सेन सुत किन्हि बिबा की। सहित दोष सुख दुख दास दुरासा, दलई नाम जप जिमि रवि निसिनासा। भंजेउ राम आपु भव चापु, भव भय भंजन नाम प्रतापु। श्री राम जी ने एक तपस्वी स्त्री की अहिल्या को ताही तारा, परंतु नाम ने करोड़ों दुष्टों की बिगड़ी बुद्धि को सुधार दिया। श्री राम जी ने ऋषि विश्वामित्र के हित के लिए एक सुकेतु यक्ष की कन्या ताड़का की सेना और पुत्र सुबाहु सहित समाप्ति की, परंतु नाम अपने भक्तों के दोष दुख और दुराशाओं का इस तरह नाश कर देता है कि जैसे सूर्य रात्रि का। श्री राम जी ने तो स्वयं शिव जी के धनुष को तोड़ा, परंतु नाम का प्रताप ही संसार को सब भयों से नाश करने वाला है। दंडक बनु प्रभु कीन सुहावन, जन मन अमित नाम किए पावन। निशिचर निकल दले रघुनंदन, नाम सुकल सकल कलुष निकंदन। प्रभु श्री राम ने दंडक वन को सुहावना बनाया, परंतु नाम ने असंख्य मनुष्यों के मन को पवित्र कर दिया। श्री रघुनाथ जी ने राक्षसों के समूह को मारा, परंतु नाम तो कलयुग के सारे पापों की जड़ उखाड़ने वाला है। दोहा नंबर 24। सबरी गीत सुसेवकनी, सुगति दिन रघुनाथ। नाम उधारे अमित खल, वेद विदित गुण गाथ। श्री रघुनाथ जी ने तो शबरी जटायु आदि उत्तम सेवकों को ही मुक्ति दी, परंतु राम नाम ने अनगिनत दुष्टों का उद्धार किया है। नाम के गुणों की कथा वेदों में प्रसिद्ध है। राम सुकंठ विभीषण दो, राके शरण जानु सब को। नाम गरीब अनेक निवाजे, लोक बेर बर विदित विराजे। अर्थात श्री राम जी ने सुग्रीव और विभीषण दोनों को ही अपनी शरण में रखा, यह सब कोई जानता है, परंतु नाम ने अनेक गरीबों पर कृपा की है। नाम का यह सुंदर विरत लोक और वेद में विश्व रूप से प्रकाशित है। बालू कपिकट कुबटोरा, सेतु हेतु श्रम कीन्हन थोरा। नाम लेतु भव सिंधु सुखाही, करहु विचारु सुजन मन माहे।
श्री राम जी ने तो भालू और बंदरों की सेना बटोरी और समुद्र पर पुल बांधने के लिए थोड़ा परिश्रम नहीं किया, परंतु नाम लेते ही संसार समुद्र सूख जाता है। सज्जन गण, मन में विचार कीजिए कि दोनों में बड़ा कौन है। राम सकुल रन रावनु मारा, सिय हित निज पर पुर पग तारा। राजा राम अवध राजधानी, गावत गुण सुर मुनि बरबानी। सेवक सुमिरत नाम सप्रीति, बिनु श्रम प्रबल मोह दल जीति। फिरत स्नेह मगन सुख अपने, नाम प्रसाद सोच नहीं सपने। श्री रामचंद्र जी ने कुटुंब सहित रावण को युद्ध में मारा। तब सीता सहित उन्होंने अपने नगर अयोध्या में प्रवेश किया। राम राजा हुए, अवध उनकी राजधानी हुई। देवता और मुनि सुंदर वाणी से जिनके गुण गाते हैं, परंतु सेवक भक्त प्रेम पूर्वक नाम के स्मरण मात्र से बिना परिश्रम मोह की प्रबल सेना को जीत कर प्रेम में मग्न हुए अपने ही मुख सुख से विचरते हैं। नाम के प्रसाद से उन्हें सपने में भी कोई चिंता नहीं सताती। ब्रह्म राम ते नामु, बड़ बरदायक बरदानी। रामचरित सत कोटि, महलिय जय महेश जिय जानी। इस प्रकार नाम निर्गुण और ब्रह्मा और सगुण राम दोनों से बड़ा है। यह वरदान देने वालों को भी वर देने वाला है। श्री शिव जी ने अपने हृदय में यह जानकर ही 100 करोड़ रामचरित्र में से इस राम नाम को सार रूप से चुनकर ग्रहण किया है। 24 दोहों के बाद मास पारायण का पहला विश्राम आरंभ हो चुका है। नाम प्रसाद शंभु अविनाशी, साजु अमंगल मंगल राशि। सुख सनकादिक सिद्ध मुनि जोगी, नाम प्रसाद ब्रह्म सुख भोगी। नाम ही के प्रसाद से शिव जी अविनाशी हैं और अमंगल वेश होने पर भी मंगल की राशि हैं। शुकदेव जी और सनकादिक सिद्ध मुनि योगी गण नाम के ही प्रसाद से ब्रह्म आनंद को भोगते हैं। नारद जाने नाम प्रतापु, जग प्रिय हरिहर प्रिय आपु। नाम जपत प्रभु कीन प्रसादु, भगत शिरोमणि भय प्रहलादु। नारद जी ने नाम के प्रताप को जाना है। हरि सारे संसार को प्यारे हैं, हरिहर को प्यारे हैं और आप श्री नारद जी और हर दोनों को प्रिय हैं। नाम के जपने से प्रभु ने कृपा की और जिससे प्रहलाद भक्त शिरोमणि हो गए। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम। ध्रुव सगलानी जपे हरि नाउ, पायउ अचल अनूप ठाउ। सुमिरि पवन सुत पावन नामु, अपने बस करी राखे रामु। ध्रुव जी ने ग्लानि से विमाता के वचनों से दुखी होकर सकाम भाव से हरि नाम को जपा और उसके प्रताप से अचल अनुपम स्थान ध्रुव लोक को प्राप्त किया। हनुमान जी ने पवित्र नाम का स्मरण करके श्री राम जी को अपने वश में कर रखा है। अपतु अजामिलु गजुग निखाओ, भय मुकुट हरि नाम प्रभाऊ। कहो कहाँ लगी नाम बड़ाई, राम न सकही नाम गुण गाई। नीच अजामिल गज और गणिका वैश्या भी श्री हरि के नाम के प्रभाव से मुक्त हो गए हैं। मैं नाम की बड़ाई कहाँ तक कहूँ, राम भी नाम के गुणों को नहीं गा सकते। दोहा नंबर 26। नाम राम को कल्पतरु, कलि कल्याण निवासु। जो सुमिरत भयो भांगते, तुलसी तुलसी के दासु। कलयुग में राम नाम कल्पतरु मनचाहा पदार्थ देने वाला और कल्याण का निवास और मुक्ति का घर है, जिसको स्मरण करने से भांग सा निष्कृष्ट तुलसीदास तुलसी के समान पवित्र हो गए हैं। राम रामेति रमे रामे मनोरमे, सहस्रनाम ततुल्यं राम नाम वरानने।
चहु जुग नीति काल तिहु लोका, भय नाम जपि जीव बिसों का। वेद पुराण संत मत एहु, सकल सुकृत फल राम सनेहु। केवल कलयुग की ही बात नहीं है, चारों युगों में, तीनों कालों में और तीनों लोकों में नाम को जप कर जीव शोक रहित हुए हैं। और वेद पुराण और संतों का यही मत है कि समस्त पुण्यों का फल श्री राम जी में या राम नाम में प्रेम होना है। ध्यानु प्रथम जुग मकमिति दूजे, द्वापर परितोषत प्रभु बूझे। कलि केवल मल मूल मलीना, पाप पयो निधि जन मन मीना। पहले सत्य युग में ध्यान से, दूसरे त्रेता युग में यज्ञ से और द्वापर में पूजने से भगवान प्रसन्न होते हैं। परंतु कलयुग केवल पाप की जड़ और मलिन है। इसमें मनुष्यों का मन पाप रूपी समुद्र में मछली बना हुआ है, अर्थात पाप से कभी भी अलग नहीं होना ही नहीं चाहता। इससे ध्यान, यज्ञ और पूजन नहीं बन सकते। इसीलिए तो कहते हैं कलयुग केवल नाम आधारा, सिर्फ नाम जप से ही मोक्ष की प्राप्ति संभव है। नाम काम तरु काल कराला, सुमिरत समन सकल जग झाला। ना राम नाम कली अभिमत दाता, हित पर लोक लोक पितु माता। ऐसे कराल और कलयुग काल में नाम ही कल्प वृक्ष है, जो स्मरण करते ही संसार के सब जंजालों को नाश कर देने वाला है। कलयुग में यह राम नाम मनोवांछित फल देने वाला है। परलोक का परम हितैषी और इस लोक का माता पिता, अर्थात परलोक में भगवान का परम धाम देता है और इस लोक में माता पिता के सब प्रकार से पालन और रक्षण करता है। नहीं कली करम न भक्ति विवेकु, राम नाम अवलंबन एकु। काल नेमि कलि कपट निधानु, राम सुमति समरथ हनुमानु। कलयुग में न कर्म न भक्ति और न ही ज्ञान ही है, राम नाम ही एक आधार है, कपट की खान है। कलयुग रूपी काल नेमि के मारने के लिए ही राम नाम ही बुद्धिमान और समर्थ हनुमान जी हैं। दोहा राम नाम नर केसरी, कनक कसी कलिकाल। जान जापक जन प्रहलाद, जिमि पालहि दल सुर साल। राम नाम श्री नरसिंह भगवान है और कलयुग हिरण्यकशिपु है और जप करने वाला जन प्रहलाद के समान है। यह राम नाम देवताओं के शत्रु कलयुग रूपी दैत्य को मारकर जप करने वालों की रक्षा करेगा। भायु भाय भुक भाय अनक आलसहु, नाम जपत मंगल दिसि रसहु। सुमिर सो नाम राम गुण गाथा, करऊ नाई रघुनाथ ही माथा। अच्छे भाव से, प्रेम से, बुरे भाव से, वेर से, क्रोध से और आलस्य से, किसी भी तरह से नाम जपने से दसों दिशाओं में कल्याण होता है। उसी परम कल्याणकारी राम नाम का स्मरण करके और श्री रघुनाथ जी की भक्ति में मस्तक को नवाकर मैं श्री राम जी के गुणों का वर्णन करता हूँ। मोरि सुधारि सो सब भाति, जासु कृपा नहीं कृपा अगाति। राम सुस्वामी कुसेवकु मोसो, निज दिसि देखि दया निधि पोसो। वे श्री राम जी मेरी बिगड़ी सब तरह से सुधार लेंगे, जिनकी कृपा करने से नहीं अगाती। राम से उत्तम स्वामी और मुझ सरीखा बुरा सेवक। इतने पर भी उन दयानिधि ने अपनी ओर देख कर मेरा पालन किया है। लोकहु वेद सुसाहिब रीति, विनय सुनत पहिचानत प्रीति। गनि गरीब ग्राम नर नागर, पंडित मूढ़ मलिन उजागर। लोक और वेद में भी अच्छे स्वामी की यह रीति प्रसिद्ध है कि वह विनय सुनते ही प्रेम को पहचान लेता है। गरीब अमीर, गंवार नगर निवासी, पंडित मूर्ख, बदनामी और यशस्वी। सुकुब कबीर निज मति अनुहारी, नृपहि सराहत सब नर नारी। साधु सुजान सुशील नृपाला, इस अंश परम भव कृपाला।
सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम। सुकवि कुकवि सभी नर नारी अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार राजा की सराहना करते हैं। साधु, बुद्धिमान, सुशील, ईश्वर के अंश से उत्पन्न कृपालु राजा, सुनी सन्मान ही सब ही सुबानी, बनी दी भक्ति नति गति पहचानी। यह प्राकत महिपाल सुभाऊ, जान शिरोमणि कौशल राहु। सबकी सुनकर और उनकी वाणी, भक्ति, विनय और चालक को पहचान कर सुंदर मीठी वाणी से सबका यथा योग्य सम्मान करते हैं। यह स्वभाव तो संसार की राजाओं का। कौशलनाथ श्री रामचंद्र जी तो चतुर शिरोमणि है। रिजत राम सनेहनि सोते, को जग मंद मलिन मति मोते। श्री राम जी तो विशुद्ध प्रेम से ही रिझते हैं और जगत में मुझसे बढ़कर मूर्ख और मलिन बुद्धि को कौन होगा। दोहा नंबर 29। दोहा नंबर 28। सठ सेवक की प्रीति रुचि रखही, राम कृपालु उपल किए जल जान जेहि, सचिव सुमति कपि पालु। तथापि कृपालु श्री रामचंद्र जी मुझ दृष्ट सेवक की प्रीति और रुचि को अवश्य रखेंगे, जिन्होंने पत्थरों को जहाज और बंदर भालुओं को बुद्धिमान स्त्री बना लिया। हो कहावत सब सुख सब कहत, राम सहत उपहास, साहिब सीता नाथ सो सेवक तुलसीदास। सब लोग मुझे श्री राम जी का सेवक कहते हैं और मैं भी बिना लज्जा संकोच के कहलाता हूँ। कहने वालों का विरोध नहीं करता। कृपालु श्री राम जी की इस निंदा को सहते हैं कि श्री सीतानाथ जी जैसे स्वामी का तुलसीदास सा सेवक है। अति बड़ी मोरी ठिठाई खोरी, सुनी अग नर कहु नाक सकोरी। समुझि सहम मोहि अपडर अपने, सो सुति राम किन्ही नहीं सपने। यह मेरी बहुत बड़ी ठिठोई और दोष है। मेरे पाप को सुनकर नरक ने भी नाक सिकोड़ ली है, अर्थात नरक में भी मेरे लिए ठोर नहीं है। यह समझकर मुझे अपने ही कल्पित डर से डर हो रहा है, किंतु भगवान श्री रामचंद्र जी ने तो स्वप्न में भी इस मेरी ठिठाई और दोष की ओर ध्यान नहीं दिया। सुनी अवलोकहि सुचित चकचाही, भक्ति मोरी मति स्वामी सराही। कहत न साई हुई अनिकी, रिजत राम जनी की। वरम मेरे प्रभु श्री रामचंद्र जी ने तो इस बात को सुनकर देख कर अपने सुचित रूपी चक्षु से निरीक्षण कर मेरी भक्ति और बुद्धि को की उल्टे की सराहना की है, क्योंकि कहने में चाहे बिगड़ जाए, अर्थात मैं चाहे अपने को भगवान का सेवक कहलाता रहूं, परंतु हृदय में अच्छापन होना चाहिए। हृदय में तो अपने को उनका सेवक बनने योग्य नहीं मानकर पापी दीन ही मानता हूँ, यह अच्छापन है। श्री रामचंद्र जी भी दास के हृदय की अच्छी स्थिति जानकर रज जाते हैं। रहती न प्रभु चित चूक किए की, करत सुरति सय बार ही की। जेहि अग बथे व्याध चिमि बाली, स्फिरी सुकंठ सोई के निकुचाली। प्रभु के चित्त में अपने भक्तों की हुई भूल चूक याद नहीं रहती, वे उसे भूल जाते हैं और उनके हृदय की अच्छाई निकी को सौ बार याद करते रहते हैं। जिस पाप के कारण उन्होंने बाली को व्याध की तरह मारा था, वैसे ही कुचाल फिर सुग्रीव ने चली। सोई कर तुति विभीषण केरी, सपने हूँ सोन राम ही यहेरी। ते भरत ही भेटत सन्माने, राजसभा रघुबीर बखाने। वही करनी विभीषण की थी, परंतु श्री रामचंद्र जी ने स्वप्न
में भी उसका मन में विचार नहीं किया। उल्टे भरत जी से मिलने के समय श्री रघुनाथ जी ने उनका सम्मान किया। राजसभा में भी उनके गुणों का बखान किया। जय श्री राम दोस्तों। आज हमने श्री राम जी के रामचरितमानस का पहला विश्राम किया। मेरे चैनल पर जो भी नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और मुझसे कोई भी त्रुटि हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं। धन्यवाद।